हे फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आज आपका टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से क्वालिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर। किसी एक लैंग्वेज टीचर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ये आपका असाइनमेंट मिला हुआ है आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम वाली बुक से। तो देखते हैं क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो बेसिक क्वालिटी वो सभी टीचर्स में सेम होनी चाहिए। जो सेम सारी क्वालिटी जो होती है टीचर्स की सेम होती है। ठीक है, पर कुछ कुछ क्या होनी चाहिए लैंग्वेज में, जैसे कि अगर हम लैंग्वेज स्पेशली लैंग्वेज टीचर की बात कर रहे हैं तो उनकी क्या होगी, स्पेशली हम लैंग्वेज पे बात करेंगे, है ना। कि उनकी लैंग्वेज बहुत पोलाइटली होनी चाहिए, कमांड ओवर सब्जेक्ट होनी चाहिए, कमांड ओवर लैंग्वेज होनी चाहिए। तो पहले तो देख लो आप क्या होनी चाहिए, कमांड ओवर लैंग्वेज। जो लैंग्वेज पे क्या होनी चाहिए, उनकी कमांड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इंग्लिश के टीचर हो या फिर हिंदी के टीचर हो और आप गढ़वाली में बात कर रहे हो, है ना। तो मतलब अगर आप हिंदी के टीचर हो तो आपकी हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसी में आप बात कर रहे होंगे। और अगर आप इंग्लिश के टीचर हो तो आप इंग्लिश में बात करो। अगर आप उर्दू के टीचर हो तो जिस भी लैंग्वेज के आप टीचर हो तो आप उसमें क्या आनी चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगा उस लैंग्वेज का वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है किसी टीचर के लिए। ठीक है, अब आएंगे जो बेसिक कैरेक्टर, ये तो थे मतलब लैंग्वेज ओवर कमांड भी, कमांड होनी चाहिए, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट होनी चाहिए। मास्टरी ओवर सब्जेक्ट या फिर मास्टरी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे क्या होनी चाहिए, आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आप कुछ फिजिक्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, आप लैंग्वेज में ग्रामर पढ़ा रहे हो तो आपको उसके सब्जेक्ट के ओवर क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। आप ये सभी चीज तब आएंगी जब आप पे क्या होगी, एक अच्छी चीज क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगी। तो टीचर को कहते हैं ना, जो राम बाण कहते हैं, मतलब कहते हैं ना एक बाण होता है इतना खतरनाक, वो क्या होता है, लैंग्वेज स्किल होता है। ठीक है, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, बात करने की जो स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, अपने बात को रखने की होती है। कई टीचर्स क्या होते थे हमारे सामने, उन पे नॉलेज तो बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा, बट वो अपनी बात को रख नहीं पाते थे। तो वहां पे वो टीचर की क्या होगी, फेलियर हो गई, है ना। तो बच्चे उनसे पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, ये तो था पांचवा। देखो कैरेक्टर पे बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले अपना आइडियल किसको मानता है, टीचर को मानता है ना। कि जैसा कोई टीचर होगा वैसे ही खुद बनना चाहता है। तो कोई टीचर का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए ना। कि मतलब उनका हर चीज में कैरेक्टर, स्पेशली हम किस चीज के लिए बोलते हैं, उनके बात करने के तरीके को, कि हाउ दे कोऑर्डिनेट विद अदर्स, हाउ दे रिस्पेक्ट टू अवर चिल्ड्रंस, कि कैसे करके वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, कैसे वो दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो ड्रेसअप करते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो कैसा उनका करेक्टर है, पर्सनैलिटी, मतलब जो टीचर हमें अच्छे, पर्सनैलिटी, ठीक है, जो टीचर हमें अच्छे लगते थे हमारे वो सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अच्छा क्या लगता है बच्चे को उस टाइम पे, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ड्रेसअप, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ। ठीक है, तो पर्सनैलिटी पे सिर्फ एक ही चीज नहीं आती है कि जो देख रहे हो, एवरीथिंग। ठीक है, तीन के तीन डोमेन, फिजिकल और कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल डोमेन और अफेक्शन वाला डोमेन। ठीक है, तो सारे के सारे आते हैं पर्सनैलिटी पे। तो वो तीनों भी बच्चे ध्यान करता है कि ये टीचर मुझसे ढंग से बात करता है, ये टीचर होमवर्क टाइम पे चेक करता है, मतलब जो भी। ठीक है, तो उसकी क्या करती है, पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, दूसरा, उनकी हेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, टीचर की फिजिकल हेल्थ क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करता है किस चीज के लिए, बच्चों पे पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिजिकल हेल्थ भी क्या होनी चाहिए, टीचर की बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर टीचर की फिजिकल हेल्थ ठीक है, और फिर क्या होनी चाहिए उसकी मेंटल हेल्थ भी, मतलब अगर मानसिक किसी चीज से उत्पीड़न है, मतलब उत्पीड़न मतलब किसी चीज की टेंशन, उन्हें घर की टेंशन है या किसी भी चीज की टेंशन है, तो टीचर फिर भी क्या हो जाता है, अपना पेशेंस वगैरह खो देता है बच्चे पे। तो एक क्वालिटी क्या आ जाएगी, पेशेंस। तो पेशेंस किस चीज पे बेस करेगा, पेशेंस करेगा एक फिजिकल हेल्थ पे, दूसरा मेंटल हेल्थ पे। ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए, तभी क्या कर सकता है, पेशेंस कर सकता है। ऐसे नहीं घर का गुस्सा निकाला और चार पांच बच्चों को फीड दिया। ठीक है, मतलब क्या होनी चाहिए, टीचर की क्या होनी चाहिए, मतलब वो होना हर एक टीचर में होना चाहिए कि जो उसका मतलब और ज्यादा का जो भी चीज में दिमाग में चल रहा है, क्लास में जाके कुछ ना चले, बस को क्या चले, अपनी पढ़ाई चले, अपना कंटेंट चले और अपने बच्चे चले। ठीक है, यहाँ पे पेशेंस के लिए एक और चीज हम दे सकते हैं, हमें टीचर की, जो कोई भी एक टीचर है उसको बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट टू चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, जो बच्चा बोल रहा है, क्योंकि उम्र के हिसाब से बात होती है। हर एक इंसान अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही करना चाहता है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो गलत करना चाहता है, तो हमें समझनी है वो बात। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप बच्चे की क्रिएटिविटी को खो दोगे, बच्चों के ऊपर से विश्वास खो दोगे। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमको बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा देखना है। अगर बच्चे को हर्ट, मतलब ऐसा नहीं, अगर हमको किसी चीज की, मतलब हमें बुरा लगता है, अगर आप 4-10 लोगों के सामने अगर डांटते हो, कुछ भी होगा, तो वैसे बच्चे को भी तो लगता होगा। तो मतलब हम लोग को बिल्कुल एक अच्छे से इंसान को देख के, मतलब होके एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आएगी ट्रेनिंग की। तो ये कैसे में आएगा? ट्रेनिंग से आएगा। ट्रेनिंग क्या होती है? बीएड होता है, डीएलएड होता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? कोई टीचर है वो बिल्कुल वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके पास मास्टरी है सब्जेक्ट की और आप ट्रेनिंग ही नहीं हो, आपने बीएड या डीएलएड नहीं किया है ना, तो आप बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं सकते। आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे करके कुछ भी करना है। तो आपने जब बीएड के दौरान आपने देखा होगा, जब आप बीएड कर रहे हो, कि कैसे करके आप में चेंजमेंट आ रहा है। बच्चे को समझने के लिए आप बहुत कुछ समझ जाते हो। एजुकेशन साइकोलॉजी समझते हो तो बच्चे को आप समझने लग जाते हो। तो ट्रेनिंग में आप क्या सीखते हो? एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या सीखते हो कि बच्चे का, हर एक बच्चा अपने में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा दूसरे को क्यों नहीं आ रहा है, मतलब दूसरे को आ रहा है एक को नहीं आ रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। बच्चों की जो डेवलपमेंट होता है वो हर एक स्टेज में अलग अलग होता है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जो मैंने लास्ट क्लास में देखे हैं, उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आपका। तो उसमें मतलब मैंने छोटा सा जो चीजें देखी हैं वो क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। ठीक है, अब एजुकेशन साइकोलॉजी है। अब सब कुछ चीजों में अगर आपको बच्चे के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो बच्चे के प्रति कि चल छोड़ना, सीखेगा, सीखकर नहीं सीखेगा। बच्चे के प्रति आपका क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। टीचर शुड हैव इंटरेस्ट ऑन देयर चाइल्ड या चिल्ड्रंस या फिर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट टू देयर चिल्ड्रन। अपने चिल्ड्रन के प्रति क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। और इस इंटरेस्ट भी कितना, एक ही हद तक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक हद तक इंटरेस्ट होना चाहिए। आप उसी घर के बारे में भी पूछ रहे हो कि मम्मी ने क्या बनाया तेरे आज। ठीक है, एक हद तक क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, हमें होना चाहिए। अगर बच्चा लेट आ रहा है तो बच्चा लेट क्यों आ रहा होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, तो बच्चा हम पे वो रीजन बता सके, वो हमें आना चाहिए। ठीक है, अब हो गया, ये तो बच्चों तक था। अब देखो बच्चा टीचर के सामने क्या होता है, टीचर से सीखता है, तो टीचर में ही कोऑर्डिनेशन की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज एक टीचर नहीं आए तो आप दूसरे की टीचर की क्या नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है तो सब गलत बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई एक टीचर है तो कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए उसमें? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कब आएगा किसी टीचर में? जब वो क्या होगा? सोशल होगा। तो टीचर क्या होना चाहिए? सोशल होना चाहिए। अब सोशल से मेरा मतलब ऐसा है कि हर एक टीचर मतलब क्या होना चाहिए? एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अपनी बात को बाहर रखने वाला होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अपने में गुमसुम है। इंट्रोवर्ट स्पेशली कौन होते हैं? जो हमारे पोइट होते हैं ना, कि मतलब जो अपने में खो रखे, जो पेंटर्स होते हैं। तो जो हमने इसमें देखा था, पर्सनैलिटी में देखा था, तो वही। तो क्या होना चाहिए? सोशल होना चाहिए, सबसे बात करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं 2-3 बच्चों से बात की, बात खत्म। ठीक है, अब दूसरा क्या होना चाहिए? वो इम्पार्शियल होना चाहिए। ठीक है, मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, नॉट बाइसनेस। ठीक है, मतलब इम्पार्शियल। आप नंबर दे रहे हो किसी बच्चों को या किसी चीज में सिलेक्शन ले रहे हो, ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा है इसको अच्छा मानते हो या फिर ये 4 टॉपर बच्चे हैं उन्हीं को बोलोगे। एक तो जो आप कॉपी है, जब आप इवेल्व करोगे, एसेस कर रहे होगे, तो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी। ठीक है, एज अ गुड टीचर कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, हम लोगों को कभी भी कोई सिलेक्शन ले रहे हो आप किसी चीज का, अगर आप एक स्कूल में किसी चीज का सिलेक्शन ले रहे हो, पोएट्री के लिए ले रहे हो, किसी भी चीज के लिए ले रहे हो, हर बच्चे को मौका देना चाहिए। हर बच्चा अपने में क्रिएटिव होता है, इसलिए हर बच्चे को क्या देना चाहिए? मौका देना चाहिए। ठीक है, तो आ गया इम्पार्शियल। 17 तो देखो आप, टीचर क्या होना चाहिए हमारे पास? मतलब सेकुलर होना चाहिए, फंडामेंटलिज्म को मानने, मतलब फ्री फ्रॉम फंडामेंटलिज्म। ठीक है, फ्री फ्रॉम, अब फंडामेंटलिज्म समझेंगे, फंडामेंटलिज्म। ठीक है, फंडामेंटलिज्म मतलब जो चला आ रहा है, ऐसा नहीं आपकी धारणा, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हमको सेकुलर होना चाहिए, ऐसे नहीं अगर कोई इंसान हिंदू है तो बिल्कुल हिंदू को बढ़ावा दे दो। ठीक है, हम सेकुलर है, हम लोगों को सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी मतलब जो बातें हैं उसमें भी सेकुलरिज्म दिखना चाहिए।
ठीक है। फंडामेंटली ऐसे नहीं कि चल चुलाई बातों पे आप बात कर रहे हो, आप बात रखोगे कि ये जो चीज चल रही है वो क्यों चल रही है। ठीक है, सेकुलर होना चाहिए हर एक टीचर को, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो। ठीक है, सेकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये थे कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो ऊपर इतना हर एक टीचर के अंदर होना चाहिए, किसी भी टीचर में ये सारी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। एक और देखो आप यहाँ पे भी, और ये टीचर की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। मतलब कुछ टाइम बाद अगर टीचर बन जाता है इंसान, उसके बाद ये क्वालिटी भूल जाता है, पर ये टीचर को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, प्रिपरेशन। कभी भी आप क्लास में जा रहे हो तो आप प्रिपेयर होके जाओगे, ऐसे नहीं कि मुझे आता है तो मैं सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, कभी भी कोई भी टीचर क्लास में आता है तो उसको क्या करना चाहिए, अपना लेसन प्लान बना के जाना चाहिए। आज बच्चों को मैंने इतना पढ़ाना है, इतना पूछना है। ठीक है, वो प्रिपरेशन सबसे बेस्ट पार्ट होता है किसी टीचर को अच्छा बनने में, किसी टीचर को बुरा बनने में। सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, प्रिपरेशन। और यही अगर प्रिपरेशन नहीं है तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, फालतू हो जाती है, अगर आप प्रिपरेशन करके नहीं जाते हो अपना लेसन को। ठीक है, तो आपको हमेशा लेसन क्या करके जाना है, अपना प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो ये था आपके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में क्वालिटी ऑफ अ टीचर्स के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत लोगों ने कई बातें बताई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।